हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक इंस्ट्रूमेंट कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 2 सालों से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझा सकूं। इसी सीरीज में मैं ऑलरेडी अपने कई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। अपने पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशियल प्रेशर गेजेस के साथ में डायफ्राम सील यूनिट्स के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम डिफरेंशियल प्रेशर गेजेस के साथ में एसेसरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एसेसरीज के बारे में जब हम प्रेशर गेजेस के बारे में आपको बता रहे थे तो हमने डिफरेंट टाइप की एसेसरीज डिस्कस की थी। 26 जुलाई को हमने स्नबर के बारे में बताया था, 2 अगस्त को हमने साइफन के बारे में आपको बताया था, फिर 9 अगस्त के वीडियो में हमने गेज सेवर, कूलिंग टावर, इंपल्स ट्यूबिंग, गेज एडाप्टर और गेज यूनियन के बारे में आपको बताया था। 4 अक्टूबर को हमने स्टीम एप्लीकेशन के लिए साइफन के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। इन एसेसरीज के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे इन वीडियोस को देखकर उनके बारे में अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि जब हम डीपी गेजेस के लिए एसेसरीज का यूज करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डिफरेंशियल प्रेशर गेजेस में जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें 2 पोर्ट्स होते हैं, एक हाई प्रेशर पोर्ट, एक लो प्रेशर पोर्ट। तो जब भी हम एसेसरीज का यूज करते हैं इसमें तो एसेसरीज भी हम इसमें दोनों पोर्ट्स के लिए सेपरेट एसेसरी प्रोवाइड करते हैं। जैसा हमने सील में बताया था ऐसे ही एसेसरी के यूज में भी जब हम एसेसरी को इसके साथ माउंट करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो एसेसरीज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ फाउल ना करें, एक दूसरे के साथ टकराएं नहीं। एसेसरीज के लिए हम शुरुआत करते हैं इंपल्स ट्यूबिंग से। हम इसमें स्नबर से नहीं कर रहे हैं, हम इसमें इंपल्स ट्यूबिंग से कर रहे हैं क्योंकि डीपी गेजेस को डायरेक्टली माउंट नहीं किया जाता। इनको 2 पोर्ट्स होने की वजह से हमेशा एक सरफेस पे या पैनल पे ही माउंट किया जाता है और उसको माउंट करने के लिए हम इंपल्स ट्यूबिंग का ही यूज करते हैं। इंपल्स ट्यूबिंग को हम अपने 9 अगस्त के वीडियो में आपको डिटेल में बता चुके हैं। हम अपने 9 अगस्त के वीडियो में ये भी बता चुके हैं कि जब इंपल्स ट्यूबिंग हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके दोनों एंड्स पर हम सूटेबल कनेक्टर देते हैं ताकि जो एक हैंड है वो गेज के साथ में माउंट किया जा सके और जो दूसरा एंड है वो या तो एसेसरी के साथ में माउंट किया जा सके या प्रोसेस टैपिंग के साथ में माउंट किया जा सके। जब भी हमारी दोनों पोर्ट्स की एसेसरी आपस में एक दूसरे से फाउल करती है, एक दूसरे से टकराती है, तो उस केस में एसेसरी भी हम इंपल्स ट्यूबिंग के थ्रू ही माउंट करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्नबर के बारे में। जब पंप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन होती है और वहां पर हम डिफरेंशियल प्रेशर गेज यूज कर रहे हैं तो हमें दोनों एंड पर उसके स्नबर को माउंट करना पड़ता है। और क्योंकि स्नबर की जो डाया है या जो उसकी मोटाई है वो इतनी नहीं रहती है कि जब हम एंगुलर जो हमारा पोर्ट है उसके ऊपर उसको फिट करें तो वो आपस में एक दूसरे से टकराएं, इसलिए स्नबर्स को हम डायरेक्टली भी डीपी गेजेस के साथ में स्क्रू कर सकते हैं, उसको माउंट कर सकते हैं। अगर हम गेज सेवर की बात करें तो गेज सेवर वैसे तो जैसा हमने डीपी गेजेस के अपने पहले वीडियो में बताया था कि जब हम डीपी गेजेस को डिज़ाइन करते हैं तो उसे स्टैटिक प्रेशर के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। इसलिए नॉर्मली ऐसे केसेस में हम डीपी गेजेस के साथ में गेज सेवर का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा स्टैटिक प्रेशर उतना नहीं है जितना डिज़ाइन प्रेशर है, इसलिए हम स्टैटिक प्रेशर के हिसाब से डीपी गेज को डिज़ाइन करते हैं और डीपी गेज को डिज़ाइन प्रेशर से सेव करने के लिए हम उसके साथ में गेज सेवर प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है गेज सेवर की वो ऐसी रहती है कि उसमें एक पार्ट जो है उसका वो काफ़ी बड़ा रहता है, तो जब हम एक गेज सेवर लगाते हैं तो वो तो आसानी से लग जाता है, लेकिन जब हम दूसरा गेज सेवर
लगाते हैं डीपी गेज के साथ में डायरेक्टली, तो वो एक दूसरे के साथ में फाउल करता है, हम उसको पूरी तरह से माउंट नहीं कर पाते। तो नॉर्मली जब हम डीपी गेजेस के साथ में गेज सेवर प्रोवाइड करते हैं तो उसको इम्पल्स ट्यूबिंग के साथ में ही माउंट करना ठीक रहता है। वैसे ऐसी एप्लीकेशंस बहुत कम होती हैं जहां पर हमें डीपी गेज के साथ में एडिशनल गेज सेवर प्रोवाइड करना पड़े। अगर हम साइफन और कूलिंग टावर की बात करें डीपी गेजेस के साथ में, नॉर्मली स्टीम एप्लीकेशंस में डीपी गेजेस का यूज जो है वो फ्लो मेजरमेंट के लिए होता है, और जब हम ऑरिफिस प्लेट असेंबली या दूसरे फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी हम यूज कर रहे हैं फ्लो मेजरमेंट के लिए, उसको स्टीम एप्लीकेशन में यूज करते हैं तो हम साइफन का उधर उतना यूज नहीं करते। उधर हम कंडेंसेट पॉट का यूज करते हैं फ्लो इंस्ट्रूमेंट में, तो उधर साइफन का इतना यूज डीपी गेज के साथ में नहीं होता है। लेकिन अगर कोई इंसिस्ट करता है कि नहीं मेरे को साइफन है वो डीपी गेज के साथ में चाहिए ही, तो फिर उसको हम रिकमेंड करते हैं कि वो इम्पल्स ट्यूबिंग के थ्रू साइफन को यूज करे। मेरे हिसाब से उसका इतना यूज रहता नहीं है। ऐसे ही कूलिंग टावर को हम जब यूज करते हैं तो हम उसका यूज टेम्परेचर को लोअर डाउन करने के लिए करते हैं, लेकिन वो तब पॉसिबल होता है जब हम डायरेक्ट उसको माउंट कर रहे हैं। लेकिन 99.9% केसेस में जो हमारे डीपी गेजेस हैं वो हम इम्पल्स ट्यूबिंग के थ्रू डिस्टेंस पे माउंट करते हैं, और इम्पल्स ट्यूबिंग की वजह से टेम्परेचर ऑलरेडी लोअर डाउन हो जाता है। इसलिए कूलिंग टावर का भी यूज डीपी गेजेस के साथ में उतना नहीं होता है। अभी गेज अडाप्टर की बात करें तो अगर हम गेज अडाप्टर यूज कर रहे हैं, हमें कुछ उसका कनेक्शन साइज चेंज करना है, तो हम दोनों एंड पर गेज अडाप्टर का यूज करते हैं। एक गेज अडाप्टर हम लोअर प्रेशर पोर्ट पे देंगे और एक गेज अडाप्टर हम हायर प्रेशर पोर्ट पे देंगे। फिर जो एक एसेसरी रह जाती है वो गेज यूनियन है, जिसे हम यूनिवर्सल अडाप्टर भी कहते हैं या स्यूअल अडाप्टर भी कहते हैं। जो पैरेलल पोर्ट्स वाले डीपी गेजेस हैं उनमें इनका इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके माउंट करने में, क्योंकि एक एंड को तो माउंट करना इजी रहता है, लेकिन जब दूसरा एंड हम इसका माउंट करते हैं तो बिना स्यूअल अडाप्टर के इसको माउंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इवन जब हम पैरेलल पोर्ट्स के साथ में डीपी गेजेस को 3 वॉल या 5 वॉल मैनिफोल्ड के साथ में डायरेक्टली माउंट करते हैं तो उसमें भी स्यूअल अडाप्टर की या गेज यूनियन जिसे हम कहते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती ही है। उसके बिना हम उस गेज को उस मैनिफोल्ड पर माउंट नहीं कर पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशंस आपको दी है उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको उससे कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उनसे वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं और आप लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी ईमेल आईडी पर भी ईमेल भेजकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे उनको देख सकते हैं। उनके बारे में अगर कुछ क्वेरी है तो आप हमें या तो फ़ोन करके या व्हाट्सएप से या ईमेल से, नहीं तो हमारी वेबसाइट पर ही कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म है उसे फिल करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो प्रेशर पैरामीटर था उसको हमने अभी तक प्रेशर गेजेस और डिफरेंशियल प्रेशर गेजेस जो हमने कवर करने थे उसको ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है, और जल्द ही जो हमारा दूसरा पिलर पैरामीटर है टेम्परेचर, उसके लिए वीडियोस लेकर आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए और इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद।